द मोस्ट डिफिकल्ट डे, सबसे ज्यादा अगर कोई मुश्किल दिन है ना तो वो कयामत का दिन है। ठीक है, और उस कयामत के दिन क्या क्या मुश्किल होगी। एक ही मुश्किल काफी थी कि जमीन तांबे की है, प्यास के मारे लोगों का हाल बुरा होगा, पसीने में लोग बुकियां खा रहे होंगे, लेकिन इस एक मुसीबत के बाद भी छुटकारा नहीं। इसी डिफिकल्टी के आलम में, इसी गर्मी के आलम में सवालो जवाब होंगे। अब दुनिया में आप कभी कहीं कामकाज से वापस आए, गर्मी में पसीने में शराबूर हैं, और घर आए और घर वाले सवाल करना शुरू कर दे, कहाँ गए थे, क्या करके आए हो, अच्छा आज क्या हुआ, पूरा दिन कैसे गुजरा। तो आप कहते हैं थोड़ी देर रुक जाएं, अभी मेरी कैफियत नहीं है जवाब देने की, मैं गर्मी से आया हूं, पसीने में हूं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दें। होता है ना ऐसा कि जब आप थके हुए होते हैं तो आप जवाब सवाल नहीं कर सकते, यू नीड सम टाइम फॉर रेस्ट, आप थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वक्त चाहिए। दुनिया की गर्मी में चंद मिनटों के बाद चंद सवालों का जवाब आप नहीं दे पाते। कयामत की गर्मी में जो 50,000 साल का दिन होगा, सारी जिंदगी का सवाल और जवाब देना पड़ेगा। नामा अमाल खोले जाएंगे, मीज़ान अमल पर अमाल तोले जाएंगे, लोगों को कहा जाएगा अपना अमाल नामा पढ़कर सुनाओ। अच्छा, इससे भी फकत यही नहीं, उसके बाद फिर पुल सिरात से भी गुजारा जाएगा। एक के बाद एक मुश्किल है, एक के बाद एक परेशानी है। अच्छा, इन तमाम परेशानियों पर नजर दौड़ाएं, सॉल्यूशन कहां है, हल कहां है, रसाई किसकी है, बात किसकी सुनी जाएगी। तो फिर चलते हैं बरेली के ताजदार की बारगाह में कि आप बताइए, इतना मुश्किल दिन है, हम कैसे बच पाएंगे। तो बरेली के ताजदार तसल्ली देते हैं कि सुनो, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, There is nobody else, आका के अलावा और कोई नहीं है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। और आला हजरत कहते हैं ठीक है गर्मी होगी, बहुत प्यास लगेगी, मगर सुनो ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। वो शरबत पिलाएंगे। दुनिया में आज इस वक्त वाकई हॉल में गर्मी हो रही है, एक गिलास पानी पी लें, 5-10 मिनट बाद फिर प्यास लगेगी, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगेगी। सोचो कयामत के दिन तो कितना पानी चाहिए होगा, मगर महशर के दिन जो आका जामे कौसर पिलाएंगे ना, ये ऐसा शरबत होगा जो एक बार पी लेगा हमेशा प्यास ही नहीं लगेगी, प्यास से जान छूट जाएगी, क्योंकि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। ऐ रजा ये तो बताओ, उस दिन आमाल नामे खुलेंगे, हमें तो पहले ही पता है गुनाह ज्यादा है, हम तो शर्मिंदा हो जाएंगे, हम तो रुस्वा हो जाएंगे, हमारा बनेगा क्या। आला हजरत कहते सुनो, अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं, रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़ें कौन बनाए, बनाते ये हैं। आला हजरत से अर्ज करते हुजूर, उस दिन तो माँ भी नहीं पूछेगी, वालिद भी जवाब नहीं देगा, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, हम किसके पास जाएंगे मदद लेने के लिए। सुनो मेरे रजा कहते हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ भी छोड़ देगी कयामत के दिन, नहीं जवाब देगी, मगर कौन होगा, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। ऐ रजा पुल सिरात से गुजरना है, तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, ऐ रजा हमारा क्या बनेगा। आला हज़रत कहते हैं घबराना नहीं है, क्योंकि सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं। मेरे रजा का तखय्युल देखो, नबी ये पाक की रहमत पर यकीन देखो। आला हज़रत कहते हैं वाकई पुल सिरात बड़ा मुश्किल है, मगर देखो आका सदा लगा रहे हैं और रब उनकी बात टालता नहीं है। आला हज़रत कहते हैं डरते हुए नहीं गुजरना, घबराते हुए नहीं गुजरना। ऐ आशिक रसूल, अगर दिल में वाकई इश्क रसूल है तो पुल सिरात से वज्द करते हुए गुजरेंगे। मेरे रजा कहते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। कमाल की बात है, इतनी घबराहट होगी, इतनी बेचैनी होगी, वज्द तो वो करता है जिसको यकीन भी हो, जो शादमान भी हो, जो जनाब यकीन की कैफियत में हो। आला हज़रत कहते हैं क्यों यकीन ना करूं, आका उसी पुल के किनारे रब्ब सल्लिम उम्मती की सदा बुलंद कर रहे होंगे। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्ब सल्लिम सदाए मोहम्मद। लोग कहते हैं आला हज़रत का नाम क्यों लेते हो, यौम रजा क्यों मनाते हो, अरे तुम बार बार बरेली के ताजदार का जिक्र क्यों करते हो। अरे उन्होंने सिखाया है आका से मोहब्बत कैसे करनी है, आका पर यकीन कैसे रखना है, उनकी रहमत को पहचानना कैसे है। अभी तो दुरूद पाक की फजीलत पर बात चल रही है, तो आला हजरत की ज़बानी हमें महशर का नक्शा समझ आ रहा है। रजा कहते हैं सुनो, महशर के दिन जब लोग घबराए हुए होंगे ना, हम पता है पुल सिरात से कैसे गुजरेंगे। वो कहते पाए खूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर,
पाए कुबा कहते हैं जमे हुए पैर पुरएतमाद तरीके से। हुजूर आपकी आवाज आ रही होगी हम गुनाहगारों को, पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सारी बातें सुनने के बाद फिर मैं आता हूं उसी हदीस की तरफ। अब जरा नक्शा महशर का दिमाग में ताजा हुआ। अब समझो बात को कि जो प्यारे आका के करीब हो जाएगा महशर के दिन, जो नबी पाक के करीब होगा, सोचो उसके काम तो आसान हो जाएंगे ना। और करीब कैसे हो सकेगा? आज इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, हजारों इस्लामी भाई हैं। अगर सब सारे मिलकर किसी एक बंदे से मिलना चाहें, मुश्किल हो जाएगा उस बंदे के लिए, सबके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, उस बंदे के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि इतने लोगों से कैसे मिलूंगा। कभी सोचा कयामत के दिन कितने लोग होंगे? आप में से जिन्होंने हज किया है ना, वो मेरी बात जरा जल्दी समझेंगे। जिन्होंने नहीं किया, अल्लाह उन्हें भी हज अता फरमाए, बाकियों को भी बार बार अता फरमाए। मैदान अरफात में अप्रॉक्सीमेटली कमोबेश 35 लाख लोग होते थे हज पे, ठीक है। 35 लाख हाजियों में जो अरफात में होता था ना, उसे पता है कि थोड़ी पंजाबी में कहते हैं ना, लग पता जाता था कि पब्लिक कहते किसको है। इतनी आवाम सर ही सर अरफात में लोग खोते थे, फिर मिलते नहीं थे। सोचो 35 लाख में ये आलम है, कयामत में कितने लोग होंगे? 8 अरब के करीब बताया जाता है, 7.8 अरब अभी आबादी है दुनिया की। ये सारे लोग होंगे, हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने इंसान दुनिया में आएंगे सारे होंगे। इसका मतलब अरबों खरबों लोग मैदान महशर में होंगे। तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे नबी पाक के पास? हमारी बारी कब आएगी? हम कितना करीब हो सकेंगे? सोचो इतना रश। अब उस रश में करीब होने का फार्मूला नबी पाक ने खुद ही अता फरमा दिया, जो जितना दुरूद पड़ेगा उतना करीब होगा। अब आपकी मर्जी, तुम्हारी मर्जी है कितने दुरूद पढ़ने हैं। एक तसव्वुर बताता हूं, कभी कभी मैंने करने की कोशिश की है, अच्छी बात है तो मैं कहता हूं चलो आपको भी बता देता हूं। प्रैक्टिस करना, कभी आंखें बंद करके किसी ऐसी जगह पे जहां आप वॉक कर सकते हो ना, तो हाथ में तस्बीह लेना और दुरूद पाक इस नीयत से पढ़ना कि मैं जितने दुरूद पढ़ रहा हूं उतने कदम नबी पाक के करीब हो रहा हूं। महशर का मैदान है, मैं जितने दुरूद पढ़ रहा हूँ आका के करीब हो रहा हूँ, जितने दुरूद पढ़ रहा हूँ आका के करीब हो रहा हूँ। तस्बीह रखने को दिल नहीं चाहेगा, बंदा कहेगा और थोड़े पढ़ लूँ और महबूब के करीब हो जाऊँ। तो ये कमाल का फॉर्मूला है। खुदारा ये फजूल कामों से अपने आप को बचाइए। आजकल घंटों हमारा मोबाइल ले जाता है हमसे, हैं मोबाइल पर जनाब 2-2, 3-3 घंटे लगा देंगे, पूरे दिन में दुरूद नहीं पढ़ेंगे। मैं भी नियत करूँ और आप भी नियत करें कि रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह हम कुछ, चूंकि आशिके माह रिसालत का जिक्र करना है, फना फिर रसूल के मर्तबे पर फाइज एक हस्ती का जिक्र करना है, तो पहले कुछ ये जानते हैं कि इश्क़ रसूल दरअसल है क्या, इश्क़ कहते किसको हैं, और इस्लाम में हमारे दीन में इश्क़ रसूल की अहमियत क्या है। इश्क़ कहते हैं, इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला इसकी तारीफ बयान करते हैं कि तबीयत का किसी लजीज शय की तरफ माइल हो जाना मोहब्बत कहलाता है, और जब ये मैलान कवी और पुख्ता हो जाए, शदीद हो जाए, तो उसे इश्क कहते हैं। अच्छा, अब इश्क रसूल जो है हमारे ईमान में उसकी क्या हैसियत है, या ये समझना बहुत जरूरी है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। पहले बात समझनी होगी, सारी जिंदगी कोई अल्लाह अल्लाह करता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, लेकिन नबी पाक को अपना आका ना जाने, अपना मौला ना जाने, अल्लाह का रसूल ना माने, आखिरी नबी ना माने, दिल की गहराइयों से नबी पाक से मोहब्बत ना करे, उसका ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो पता चला सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात वो है जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है। अच्छा जनाब, ये तो हर मुसलमान कहता है कि मैं नबी पाक का उम्मती, मुझे उनसे बड़ा प्यार है, लेकिन क्या प्यार और मोहब्बत का कोई लेवल भी है कि कितना प्यार होना चाहिए? नबी पाक से अगर इश्क करना इस्लाम में जरूरी है, ईमान के लिए जरूरी है, वो तो हम सब कहेंगे, हम सब करते हैं भाई, कौन मुसलमान है जो नहीं करता। लेकिन एक और बात भी समझनी है, कितना प्यार करना जरूरी है। सुनो, एक हदीस सुनाता हूं और एक वाकया सुनाता हूं ताकि ये पैरामीटर समझ आ जाए। आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। मेरे आका कहते तुम में से कोई भी उस वक्त तक
कामिल मोमिन नहीं हो सकता, ईमान की कंप्लीशन पर नहीं पहुंच सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसकी औलाद, उसके वालिद और उसके तमाम जानने वाले रिश्तेदारों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। इसका मतलब क्या हुआ कि इश्क करना है नबी पाक से, मगर सबसे ज्यादा करना है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार क्या कहा, अवाइल थे इस्लाम के, कहते हुजूर अपनी जान के अलावा मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, बाकी तमाम चीजों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं सिवाय अपनी जान के। नबी पाक ने पता क्या फरमाया? फरमाया, ए उमर अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ है। हजरत उमर ने कहा, हुजूर अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। आका ने फरमाया, ए उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो पता चला कि ईमान कंप्लीट कब होगा? जब सबसे ज्यादा नबी पाक से मोहब्बत करनी है। अब यहां एक लॉजिकली सवाल आता है, बड़ा अहम सवाल है, जरा नौजवान जल्दी समझेंगे मेरी बात को कि जनाब मोहब्बत तो होती नहीं है, कि मोहब्बत की नहीं जाती, वो तो हो जाती है। किसी को जबरदस्ती प्यार नहीं करवाया जा सकता कि भाई तुम इससे मोहब्बत करो, हैं तुम्हारे साथ रहता है इससे मोहब्बत करो, नहीं। मोहब्बत एक जज्बे का नाम है जो किसी ना किसी वजह से होती है। अच्छा, अब मोहब्बत की वजूहात क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ लव? हम कैसे किसी के अफेक्शन में, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं? तो बड़ी कमाल की उलमा ने बहस करने के बाद तीन वजूहात तलाश की हैं कि मोहब्बत जो है ना, वो या तो कोई बड़ा हसीन और जमील होता है, उससे हो जाती है। इंसान फितरतन हसीन चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको देखकर उसे अच्छा लगता है। या फिर हसीन नहीं होता लेकिन बड़ा बाकमाल होता है, स्पेशल, दूसरे लोगों से हटकर होता है। आप देखिए बाज़ औक़ात बड़े अजीबोगरीब खिलाड़ी होते हैं, रंग उनका काला होता है, बड़े अजीब सी चेहरे होते हैं, लोग उनके फैन होते हैं। क्यों? कमाल होता है उनके अंदर, बाकियों से वो हटकर होते हैं, स्पेशल होते हैं, फैन फॉलोइंग बन जाती है। तीसरी वजह बताई उलमा ने कि अगर बाकमाल भी नहीं है, हसीन भी नहीं है, लेकिन उसके एहसान बड़े होते हैं, वो ख्याल बहुत रखता है, वो बड़ा मेहरबान होता है। जब कोई किसी पर बहुत एहसान करता है ना, बंदा उसकी मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो जाता है। तो इसका मतलब ये तीन रीजन है। अब एक सवाल है, बड़ा लॉजिकली सवाल है कि जनाब इस्लाम तो कहता है कि जब तक नबी पाक से सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करोगे ईमान मुकम्मल नहीं होगा, और मोहब्बत तो दिल से होती है, जबरदस्ती कैसे हो सकती है? तो आइए आज ये देखते हैं कि इन तीन चीजों में जो रीजंस हैं, क्या नबी पाक से मोहब्बत करनी है, इस्लाम ईमान कहता है ये जरूरी है, तो ये तीनों चीजें नबी पाक में किस दर्जे में मौजूद हैं? अब जरा पहली बात करते हैं। देखो जिक्र रजा साथ साथ होता रहेगा, आला हजरत की शान देखो, नबी पाक का जिक्र करे जिक्र रजा साथ ही हो जाता है। यह है आशिक की बात कि जब महबूब की बात करो तो मुहिब का जिक्र हो जाता है। अब सुनो जरा, अगर वाकई किसी हसीन से मोहब्बत करनी है, ठीक है, तो बताओ कायनात में मेरे आका जैसा हसीन कौन है? हुस्न तो मुकम्मल जब होता है जब नबी पाक के कदमों की हाजिरी देता है। कायनात में मेरे आका से पहले सबसे ज्यादा हसीन हस्ती जो हैं वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। जनाब उन जैसा हसीन कायनात में कोई नहीं आया, मगर पूछो बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो कहती हैं, उनकी जो कॉल है उसका मजमून है कि मिस्र की औरतों ने जब हजरत यूसुफ को देखा था अपनी उंगलियां काट दी, मेरे महबूब को देखती तो अपना दिल काट कर रख देती। आका जैसा हसीन कायनात में कोई नहीं आया। बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत इसी बात को समझाते हैं, कहते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। अब थोड़ा सा आपका मैं तवज्जो चाहूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि आला हजरत को अल्लाह ने कलम कैसा दिया था, शायरी की दुनिया में क्या मकाम था, इश्क रसूल के आलम में किस तरह डूब कर आप लिखते थे। जब भी आला हजरत के अशार आपको समझ आने लग जाएंगे ना, खुदा की कसम आला हजरत से भी प्यार बढ़ जाएगा, नबी पाक से भी प्यार बढ़ जाएगा। जरा आप ये लफ्ज, ये पहले तो शेर समझिएगा। आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुजूर मिस्र की औरतों ने तो उंगलियां काटी थी, आपकी शान वो है कि आपको बगैर देखे आपके नाम पे मर्दाने अरब सर कटाने के लिए तैयार रहते हैं। ये तो हो गया शेर का मफहूम। अब जरा शेर के अंदर एक गौता लगाते हैं, आपको अंदाजा होगा कि एक एक लफ्ज कैसा मोती की मानिंद है। इसको कहते तकाबुल करना, कंपैरिजन बयान करना। पहली लाइन में जो बातें की गई दूसरी लाइन में उसका जवाब देना। थोड़ा मेरे साथ रहिएगा। पहली बात, पहला लफ्ज क्या है? हुस्न। हजरत यूसुफ का क्या देखा था उन्होंने? हुस्न देखा था, एक चीज हो गई, ठीक है। दूसरा किसका हुस्न देखा था? हजरत यूसुफ का, दूसरी चीज हो गई। अच्छा तीसरा कटी, क्या कटवाई नहीं, कटना होता है अनडेलिबरेटली, गैर दानिस्ता तौर पर कट गई। भाई काम कर रहा था उंगली कट गई तो कटी हैं। क्या कटी हैं? उंगलियां कटी हैं, अंगुष्ठ। अच्छा किसकी कटी हैं? औरतों की। औरतें किधर की हैं?
मिस्र की। जरा सुनिएगा, ये 6 चीजें आला हजरत ने पहली लाइन में बयान की हैं। हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना। समझ रहे बात को? अब सुनो मेरे आला हजरत ने अगली लाइन में हर बात का जवाब कैसा दिया है। इधर हुस्न है, उधर सिर्फ नाम है। इधर दीदार है, उधर नाम है। इधर कटी है, उधर मुसलसल कटवा रहे हैं। कटना गैर दानिस्ता है, कटवाना दानिस्ता है। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अभी 2 बातें हुई हैं, हुस्न उधर नाम है, इधर कटी है, उधर कटवा रहे हैं। क्या कट गई थी? उंगलियां। इधर क्या कटवा रहे हैं? गर्दनें कटवा रहे हैं। सुनो, किसकी कटी थी? औरतों की। औरतें वैसे ही नाकिसुल अकल होती हैं। उधर मर्दाने अरब कटवा रहे हैं। मिस्र की औरतें हैं, अरब के मर्द हैं। 5 चीजें हो गई। उसने यूसुफ पर कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना। अरे वहां औरतों की उंगलियां नहीं, मर्दाने अरब के सर कट रहे हैं। अगर इसको शायरी की दुनिया में, इस शेर पर उलमा ने किताबें लिखी हैं कि एक शेर में ऐसा कंपैरिजन बयान करना, ये बरेली के ताजदार का खासा है। जब ही तो कहा जाता है कि मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। उसने आका की बात हो रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया। हजरत जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, 14वीं रात थी, ठीक है। कहते मैं 14वीं रात को बाहर आया। आप में से कभी कुछ लोग काफले में या कभी आप किसी ट्रैवल में किसी गांव में चले जाएं जहां बिल्डिंगों की रोशनी ना हो, तो आसमान बड़ा क्लियर नजर आता है, तारे बड़े क्लियर नजर आते हैं, और अगर 14वीं का चांद हो तो बड़ा चमकदार नजर आता है। उस जमाने में तो लाइटें नहीं थी। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं मैं अपने घर से बाहर आया, मैंने देखा 14वीं रात का चांद है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मैंने सामने देखा तो मेरे आका भी जलवा फरमा थे। मैं कभी 14वीं रात के चांद को देखता, कभी माहे तैबा को देखता, कभी 14वीं रात के चांद को देखता, फिर अपने आका को देखता, फिर 14वीं रात के चांद को देखता, फिर मेरे आका को देखता। हजरत जाबिर कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे खूबसूरत आका, अगर वाकई किसी हसीन से प्यार करना है तो फिर मदीने वाले से आका से ज्यादा हसीन कौन है। और इस हुस्न का खूबसूरत जायचा, खूबसूरत नक्शा जब बरेली के ताजदार कलम उठाते हैं तो ऐसा लगता है याद मुस्तफ़ा में गुम होकर, जलवाए जाना के तसव्वुर में डूबकर क्या खूबसूरत सलाम लिखते हैं। मुबारक कान का जिक्र करते हैं तो क्या कहते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जब मेरे आका के मुबारक लबों का जिक्र करते हैं, कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। मेरे आका के मुबारक मुंह की बात करते हैं तो कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। आका की जबान की बात करते हैं तो कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कैसे रुखसार थे, रंगत कैसी थी, कहते हैं कि जिसकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह वो बचपने की भवन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। मुबारक हाथ कैसे थे, फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अरे पावर कितनी थी, ताकत कितनी थी, कहते हैं जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। और मुबारक पैर कैसे थे, आका वो हैं जो एड़ी का पैर की ठोकर लगाएं तो ओहद का जलजला चला जाए। आका वो हैं कि जनाब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ी मुबारक ऐसी नरम, ऐसी खूबसूरत, इतनी नूरानी है तो कभी तो लिखते हैं कि दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। कभी लिखते हैं एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। ये सरापाए मुस्तफा कैसे बयान करना है, बरेली के ताजदार सिखाते हैं। कुरान मैं भी पढ़ता हूं, कुरान आप भी पढ़ते हैं। कुरान पाक में कुछ अल्फाज हैं जिनको मुतशाबिहात कहा जाता है, जिसके बारे में उलमा सुकूत इख्तियार करते हैं। अल्लाह जाने, उसका हबीब जाने कि इसका माना क्या है। आपने पढ़ा होगा कुरान में काफ हा या आइन सॉद, है ना, अलिफ लाम मीम, माना नहीं लिखा होता उसके आगे। मगर बरेली के ताजदार ने, हो सकता है इश्क के आलम में कुरान खोला होगा और सामने ये लफ्ज़ आए होंगे, सोचा होगा इसके माना क्या है। जब बंदा अल्लाह के हबीब की याद में ज़िंदगी गुजारता हो ना, उसको हर बात में महबूब याद आते हैं। इश्क वाली तफसीर लिख दी, कहते हैं जो काफ है ना, ये तो गेसू लग रहे हैं। काफ जो है आप गौर से देखें ना, तो किसी के गेसू हो, जुल्फे हो, तो काफ तो गेसू जैसे लग रहे हैं। या जो है ये तो अबरू की तरफ इशारा है, आइन और सौद ये तो दो आंखों की तरफ इशारा है। हा जो है
अगर किसी का गोल मुंह हो तो हा का इशारा मिलता है। सुनो मेरे आला हजरत क्या कहते हैं, कहते काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। सुभान अल्लाह, ऐसे नूरानी आका हो और हम उनसे मोहब्बत ना करें। अरे आपको इजाजत दी जनाब कि दुनिया के हसीन तरीन शख्सियत से मोहब्बत कर लो, तो खुदा की कसम मेरे आका से ज्यादा हसीन कोई और ना मिलेगा। अच्छा जनाब, लोग कहते हैं मैं फलां का फैन हूं, फलां से मोहब्बत करता हूं। तो जिससे भी मोहब्बत करते हो, जिसको भी जनाब अपना, जिसके तुम फैन माने जाते हो, एक सवाल करना चाहूंगा, बताओ उसके पसीने से बू आती है या नहीं आती है? दुनिया का हर हसीन उसके पसीने से बदबू आती है। मैं और आप इत्र क्यों लगाते हैं, बॉडी स्प्रे क्यों करते हैं? यार मेरे पसीने की बू से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हम अपने पसीने की बू से बचने के लिए खुशबू लगाते हैं। मैं उस हसीन की बात कर रहा हूं कि दुल्हन को इत्र चाहिए तो आका पसीना अता फरमाते हैं। है कोई ऐसा हसीन कायनात में? और यही बात सैयदी आला हजरत सिखाते हैं, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। एक और सवाल करता हूं नौजवानों से जो आज दुनिया में किसी न किसी के इश्क में, मोहब्बत में, गुनाहों भरी मोहब्बतों में पड़कर अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। अरे मोहब्बत करनी है, इश्क करना है, फिदा होना है तो बरेली के ताजदार सिखाते हैं कि मुस्तफा करीम पर फिदा हो जाओ। मैं आपसे पूछता हूं, जिस हसीन से मोहब्बत है बताओ उसका थूक कैसा है? दुनिया में कोई भी कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके थूक से सामने वाले को घिन आती है, उसके थूक से जनाब लोग दूर भागेंगे। मगर मेरे आका का मुबारक लुआब वो है कि मदीने के लोग आते थे, कहते हुजूर खारा है पानी हमारे कुएं का, पानी दुरुस्त नहीं है, नहीं पी पाते। या तो आका खुद चले जाते कुएं पर या बर्तन मंगवाते, कुल्ली फरमाते, पानी वापस कुएं में डाला जाता, खारी कुआं जो है वो मीठा हो जाया करता था। सहाबा के हाथ टूट जाते, कंधे उतर जाते, आंख बाहर निकलती थी, इमरजेंसी वार्ड की तरफ नहीं भागते थे, नबी पाक के पास आते थे। हर सहाबी का यह अकीदा था कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आका लुआबे दहन लगाते। हजरत अबू कतादा की जब आंख बाहर आई ना, और मेरे आका ने जंगे ओहद में वहां पर लुआब लगाकर वापस आंख लगाई, अबू कतादा कहते हैं पहली आंख जो पहले से दुरुस्त थी, जब से आका ने ये वाली आंख लगाई है, अपना मुबारक लुआब लगाया है, पहली आंख से ज्यादा अच्छा देखने लग गई है कोई ऐसा कमाल वाला, है कोई ऐसा हसीन, फिर क्यों किसी और के दर पर जाएं? अल्लाह अकबर। नबी पाक का ये कमाल है कि इश्क अगर वाकई तीन चीजों की वजह से होता है तो हुस्न में बेमिसाल मेरे आका हैं। दूसरा रीजन, लोग कहते हैं यार मोहब्बत इसलिए होती है कि सामने वाला स्पेशल होता है, सामने वाला बाकी लोगों से हटकर है, उसके पास जो कमाल है ना वो किसी के पास नहीं है। चलो ये बात भी मान लेते हैं कि मोहब्बत करनी है तो बा कमाल से करनी है। अब आओ मुझे बताओ मेरे आका से ज्यादा बा कमाल कौन है? अरे कमाल जब तक नबी पाक के कदमों का बोसा नहीं देता उसको खुद कमाल हासिल नहीं होता। मेरे आका के कमाल का आलम तो यह है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। बरेली के ताजदार बता रहे हैं कि सुनो कमाल कैसा, गुजर कहां है? अर्श पर गुजर है, और नजर किधर है? दिल की ख्यालात पर भी नजर है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह। अगर सारे कमाल एक तरफ, एक शरफ दुनिया में अगर किसी को हासिल है तो फकत मदीने वाले आका को हासिल है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गैब जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, अल्लाह को, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा गैब है। मगर जब रब अज़्ज़ वजल ने अपने हबीब को शब महराज बुलाया तो अपना दीदार करवाया, सबसे बड़ा गैब भी आश्कार कर दिया। मेरे रजा लिखते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। उन सब लोगों को जवाब दे दिया जो कहते बहस में पढ़ते हैं कि आका के पास इल्मे गैब था कि नहीं। बरेली के ताजदार ने वो पंजाबी विच कहते हैं ना गली मुका दी। जब अल्लाह ने अपना दीदार करा दिया तो फिर बचता क्या है? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह करीम ने वो कमालात से नवाजा। अरे दुनिया में आपने ये तो जरूर सुना होगा कि फला आदमी फला मुल्क पर कंट्रोल रखता है, फला पूरे खित्ते पर कंट्रोल रखता है, सुपर पावर है जनाब, ये जो
सदर है, ये दुनिया के कई मुल्कों का पावर रखता है, मगर सुपर पावर कोई भी हो थोड़े अरसे के बाद वो बदल जाता है, सदर मर जाता है, हुकूमत बदल जाती है, मगर फिर भी दुनिया के एक हिस्से पर हुकूमत करता है। मुझे एक ऐसी पावर वाला बंदा बता दो, जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करके दो टुकड़े कर दे, सूरज को दुआ करके वापस पलटा दे। अल्लाह अकबर। यही बात बरेली के ताजदार समझाते हैं कि सुनो, फरमाते इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आज ये तय कर लो कि किसी बाकमाल से मोहब्बत करनी है, तो मेरे आका से ज्यादा बाकमाल इस कायनात में ना पहले कोई आया है ना बाद में कोई आएगा। और अब तीसरी बात कर लेते हैं कि जनाब मोहब्बत इसलिए हो जाती है किसी से कि वो एहसान करने वाला होता है, बड़ा ख्याल रखने वाला होता है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे कई लोग मिलते हैं, बच्चे कभी नौजवान मिलते हैं कि हम तो फलां को फॉलो करते हैं, हम उसको देखते हैं, और जनाब जो जिसको फॉलो करता है फिर उसके बाल भी वैसे बनाता है, उसके कपड़े भी पहनने वैसे की कोशिश करता है, जूते भी वो वाले ढूंढता है, क्योंकि मैं उसका फैन हूं ना। एक सवाल है, आप दुनिया में किसी के भी फैन हैं, कभी क्या वो आपका ख्याल रखता है? तो लोग कहते हैं ख्याल कैसे रखेगा भाई, वो हमें जानता ही नहीं है, इतना बड़ा आदमी है, हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई कभी उससे। अच्छा, कभी उसने तुम्हारे लिए कोई दुआ की? हाँ, आप कहेंगे वैसे तो वो दुआ वाला आदमी भी नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग तो काफिरों के फैन भी बने हुए, अस्तगफिरुल्लाह, अजीब अजीब खिलाड़ियों की, अदाकारों के फैन बन जाते हैं ना। तो मुझे हमारे लिए कैसे दुआ करेगा? है ना, तुम उसे जानते हो ना वो तुम्हें जानता है, ना तुम्हारा ख्याल रखता है, फिर भी तुम उससे मोहब्बत कर रहे हो। मैं तो उससे मोहब्बत करने की बात कर रहा हूँ कि तुम पैदा भी नहीं हुए थे, हम और आप दुनिया में नहीं आए थे। 1450 साल पहले जब आका तशरीफ लाए तो हमें याद किया था, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। मेरे आका हमें गारे सौर में याद रखते थे, रात की तन्हाइयों में याद रखते थे, शबे महराज रब की बारगाह में हमें याद रखा, और सुनो सारी जिंदगी तो याद रखा। जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था, सहाबाए किराम में से किसी ने देखा लबहाए मुबारका को जुम्बिश हो रही है, कान करीब ले गए तो देखा कि आका की जबान पर उस वक्त भी उम्मती उम्मती जारी था। बरेली के ताजदार यही तो बात सिखा रहे हैं कि जो ना भूला हम गरीबों को रजा। सुनो, आका में नहीं भूले, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आका हमें नहीं भूले, मगर ऐसा लगता है गुलाम भूल गए। मिलाद में याद कर लेते हैं, किसी जलसे में जाके नारे तो लगा लेते हैं, मगर बाकी जिंदगी में आका कितने याद हैं? अपने आप से पूछो ना। कारोबार के वक्त क्यों भूल जाते हो कि मैं नबी पाक का उम्मती हूं? फैमिली के मामलात के वक्त क्यों भूल जाते कि मैं वाकई आका का उम्मती हूं? मुझे हराम काम नहीं करने, मुझे गुनाह नहीं करना, मुझे बेहयाई नहीं करनी, बेपर्दगी नहीं करनी, हराम रोजी नहीं कमानी, सूद के करीब नहीं जाना है, कैसे किसी मुसलमान पर जुल्म कर लूं, मैं नबी पाक का उम्मती हूं। वो नहीं भूले थे, बल्कि एक और बड़ी बारीक सी बात बताने जा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। ये बात भी आला हजरत नहीं बताई, फतावा रज़विया में आला हजरत लिखते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी हमारी जिंदगी में हमारे कान बजते हैं, अचानक फील होता है कि यार कुछ सुनाई दिया है, हम कहते हैं आवाज आई है मुझे, तो कोई दोस्त कहता है नहीं यार तुम्हें ऐसे ही सुनाई दे रहा है, कुछ भी नहीं आ रही। कभी कभी लाइफ में ऐसा हुआ होगा आपके साथ। पता है आला हजरत क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं जब कभी कभी तुम्हें महसूस होना कि तुम्हें आवाज आई है, तो वो आवाज है जो नबी पाक कब्र में उम्मती को याद कर रहे हैं। कभी कभी किसी आशिक रसूल की रूह से टकराती है, जब कान बजे तो फौरन दुरूद पाक पढ़ लिया करो। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अच्छा, अभी सिर्फ कब्र मुबारक में याद नहीं कर रहे, महशर के दिन भी आका का आलम यही होगा। वहां भी नबी पाक गोया एक ही काम में मसरूफ होंगे। एक सहाबी रसूल मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज जब दिल घबराता है हुजूर आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, आपका दीदार करते हैं, दिल को ढारस हो जाती है। या रसूल अल्लाह जब कयामत का दिन होगा, बहुत रश होगा, आपके गिर्द तो अंबिया होंगे, सिद्दीकीन होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, हुजूर उधर आपको कैसे तलाश करेंगे? सुनो, मेरे आका ने यह नहीं कहा कि कयामत के दिन देखना तो सबसे बड़ा महल होगा ना, नूरानी महल, नूरानी मिंबर, मुझे वहां ढूंढ लेना, क्योंकि मैं सैयदुल अंबिया हूं, मैं तमाम नबियों का सरदार हूं, रब का हबीब हूं, मेरे लिए कमाल का जनाब महल बनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने क्या फरमाया? मुझे ढूंढना हो तो ऐसा करना, पुल सिरात पर आ जाना,
मेरे गुनाहगार उम्मतियों को मैं पुल से पार लगा रहा होगा। कहा हुजूर अगर वहाँ ना मिले, कहा वहाँ ना मिलूँ तो ऐसा करना मीज़ान अमल पर आ जाना, उम्मतियों के पलड़े, उम्मतियों के आमाल तोले जा रहे होंगे, मैं अपने कर्म से उनके पलड़ों को भारी कर रहा हूँगा। कहा हुजूर अगर वहाँ ना मिले फिर तीसरी जगह क्या होगी? कहा अगर वहाँ ना मिलूँ तो ऐसा करना फिर तुम हौज़े कौसर पर आ जाना, प्यासे उम्मतियों को अपने हाथों से जाम पिला रहा हूँगा। कहा हुजूर अगर वहाँ ना मिले, सुनो आका क्या कहते हैं, फरमाते मुझे तुम इन 3 जगहों पर ही पाओगे, कहीं और मैं नहीं हूँगा, मैं इन्हीं जगहों पर हूँगा। अच्छा एक और बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी रेलेवेंट सवाल है कि जनाब अरबों लोग होंगे, कितना बड़ा पुल होगा, कितना बड़ा हौज़े कौसर होगा, कितना बड़ा मीज़ान होगा, कितना बड़ा वो मैदान कवर हुआ होगा उस मामले के लिए। तो प्यारे आका तीनों जगह पर एक ही वक्त में कैसे होंगे, कितना दूर दूर फासला होगा। आज तक आपने नात में ये शेर सुना होगा, आज इस सिनेरियो को समझने के बाद ये शेर समझ आएगा। मौलाना हसन रज़ा खान साहब, ये भी तो बरादर आला हजरत है ना, शहनशाह सुखन है, कहते हैं मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, मकाम भी दूर दूर, काम भी डिफरेंट, ये कैसे पॉसिबल है? मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़हूरे कमाले हुजूर का होगा, दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा, हर तरफ से नबी पाक को पुकारा जाएगा। और सुनो मेरे आका, उस दिन भी जब मेरी और आपकी माँ हमारी मदद नहीं करेगी, वालिद मदद नहीं करेगा, मेरे आका तलाश कर करके उम्मतियों को जहन्नम से बचाएंगे। कैफियत पता ही क्या होगी मेरे आका की? सुनो, अब आला हजरत के भाई लिखते हैं मौलाना हसन रज़ा खान साहब, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, बच्चा बिछड़ जाए तो मां कैसे रोती है, कैसे ढूंढती है, कैसी बेकरारी होती है, आका अपनी उम्मतियों को ऐसे तलाश करेंगे। अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। आका कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, नबी पाक को अपना अंदेशा नहीं होगा। अरे आका तो बख्शे बख्शाए हैं, मगर फिर भी आका का दिल गमगीन होगा। क्यों? वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा हुजूम फिक्रो तरद्दुद में गिर गया होगा। ये मेरे आका का कयामत के दिन हाल होगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर किसी मददगार से मोहब्बत करनी है, अगर किसी केयरिंग पर्सनैलिटी से मोहब्बत करनी है, अगर किसी एहसान करने वाले से मोहब्बत करनी है, तो बताओ सारी कायनात में सबसे ज्यादा हम पर एहसान किसके हैं और किसने हम पर मजीद एहसान करने हैं? फिर क्यों किसी और से मोहब्बत करें? तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत इन सारी बातों का निचोड़ जो है वो हमें एक शेर में बताते हैं कि देखो अगर इन्हें राजी कर लोगे ना तो रब भी राजी हो जाएगा। इनके सिवा राइट लेफ्ट मत जाना, क्योंकि ये ईमान की जान है। आप कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। बस जिंदगी का एक ही मकसद प्यारे इस्लामी भाइयों बना लें, आका राजी हो गए ना तो रब भी राजी हो जाए, और ये नाराज हो गए तो बर्बादी है। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, फिर क्या होगा? लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इधर भी खैर है फिर उधर भी खैर है। आज आए हैं ना इज्तिमा में, सिर्फ बयान सुनकर नारे लगा कर ना जाओ। आज सैयदी आला हजरत का जिक्र खैर है, आशिक रसूल का जिक्र है और महबूब पाक का जिक्र है। उनके जिक्र से अपने दिलों में सच्ची नबी पाक की गुलामी का दर्स लेकर जाओ। मैं एक वाकया सैयदी आला हजरत का सुना के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। कमाल का वाकया, वैसे तो बहुत सारे वाकयात हैं आला हजरत के जो हमें प्रैक्टिकली दर्स देते हैं कि नबी पाक से मोहब्बत कैसे करनी है। चले एक तखय्युल की बात, फिर वाकया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो है ना, मेरे आका से पता है कितनी मोहब्बत करते थे। मैं और आप कभी गर्मियों में लोग कहते हैं यार किसी फ्रेश मकाम पे चलते हैं, किसी बाग में चलते हैं, किसी ग्रीन एरिया में चलते हैं और वहां जाके जरा तबीयत को फ्रेश करेंगे। और अगर किसी बाग में जाएं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है ना। मगर हो सकता है मेरे रजा भी किसी बाग में गए होंगे और उधर भी महबूब की याद ने सताया, तो क्या कहते हैं? उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। कहते ये सारा चमन मेरे आका की बरकतों से लहलहा रहा है। अल्लाह अकबर। आला हजरत का कैसा नबी पाक से इश्क था। मैं और आप भी आसमान देखते हैं और चांद देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है। पहली रात का चांद आपने देखा होगा ना, है उसको हिलाल कहते हैं, ठीक है, सी इस तरह होता है ना, क्रिस्टेंट भी कहते हैं अंग्रेजी में। मगर आला हजरत का तखय्युल और इमेजिनेशन देखो। आपने जब पहली रात का चांद आसमान पे देखा ना, आपने कहा ए चांद, ये जो तेरा प्याला है ना, आला हजरत ने उसको प्याला का कशकोल का जो है समझे कि तखय्युल किया। कहा ए चांद, पहली तारीख है, अपना प्याला लेकर आ,
मदीने में आका के पास आके पूरे महीने की खैरात ले जा, तुझे पूरा महीना भी तो चलाना है ना, पूरे महीने की अपनी नौकरी ले जा। कहते भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, माहे नौ तैबा में बटता है महीना नूर का। अरे आला हजरत का तखय्युल देखो, हर शायर ने खूबसूरती में 14वीं रात के चांद का जिक्र जरूर किया। आला हजरत ने जब 14वीं रात का चांद देखा तो आला हजरत का तो तखय्युल ही और है ना। कहते चांद तो है बड़ा खूबसूरत, मगर तुझ पर एक दाग है। देखा होगा आपने 14वीं रात के चांद पर एक दाग होता है ना। तो आला हजरत कहते तुझसे मिस्टेक हो गई, ए चांद तुझसे थोड़ी गलती हो गई। तेरे करीब से ही तो नबी पाक गुजरे थे मेराज की रात, उनके कदमों पर जो मट्टी लगी थी ना, खाक, अगर वो उठा लेता मुंह पे मलता तेरे दाग धुल जाने थे। सुन देखो क्या कहते हैं, सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग सब देखना मिटे थे। मैं और आप तारे देखते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। आला हज़रत कहते हैं तारे ऐसे नहीं चमचमा रहे। आका जो मेराज की शब गए थे ना, आका को जो गुस्ल दिया गया था, उस गुस्ल के जो पानी के कतरे टपके थे ना, तारों ने संभाल के अपने कटोरे में भर लिए थे। उस वजह से ये तारे इतने चमचमा रहे हैं। ये तखय्युल है, ये इश्क नबी की मेराज है। क्या कहते हैं, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। मेरे रजा को देखो, कहते हैं जन्नत बड़ी खूबसूरत है, मगर आला हज़रत कहते हैं मैं बताता हूँ जन्नत का रंग किससे हुआ, रोगन किससे हुआ। ये जन्नत की जो रानाइयाँ हैं ना, इसकी वजह क्या है। आला हज़रत कहते हैं अच्छा अब जरा अब जो समझदार होंगे मेरी बात पकड़ लेंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे आप समझ जाएं। और वाकई में बार बार कहता हूँ आला हज़रत को पढ़ो, जितना समझ आने लगेंगे उतनी मोहब्बत में इजाफा होता जाएगा। आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि प्यारे आका ने जो चेहरे मुबारक को धोया उसका जो धोवन बचा, या हाथों का धोवन या जुल्फों का धोवन, वो जन्नत का रंग बना, नहीं। आला हज़रत कहते हैं नबी पाक के जो तलवों का धोवन था ना, है वो जो धोवन बच गया, उसका बना क्या, उस तलवों के धोवन से जन्नत का रंगो रोगन बनाया गया। ये जन्नत इतनी जो खूबसूरत है ना, ये मेरे आका के कदमों का सदका है। सुनो बरेली के ताजदार कहते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई रंग फूल गुलजार नूर के थे। तो ये है आला हज़रत, ठीक है। और अब मैं आला हज़रत का इस ज़हन के बाद अब एक वाक़या सुनाता हूं, जो आज के बयान का यूं समझिए इत्र, और आप सबके लिए पैगाम, मेरे लिए भी पैगाम। आला हज़रत की बारगाह में बरेली के करीब एक छोटी सी शहर कह लें, जिस तरह ये छोटा सा इलाका है, एक रियासत थी नानपारा। वहां के लोग आए और कहा हुजूर हमारा जो रियासत का नवाब है ना, वो नवाब की लोग शान लिखते हैं, कसीदा लिखते हैं, तो हुजूर आप भी उसकी शान में कोई कसीदा लिख दें। जो अच्छा कसीदा लिखता है नवाब साहब उसको इनाम देते हैं। आप तो इतने कमाल के शायर हैं, जब आप कसीदा लिखेंगे तो आप जैसा तो कोई भी नहीं लिखेगा, आपको बड़ा ज़बरदस्त इनाम मिल जाएगा। आला हज़रत ने कलम उठाया। हो सकता है उस ज़माने के लोगों ने सोचा हो कि आप तो वन ऑफ द बेस्ट कसीदा लिखेंगे। वाकई आला हज़रत ने सबसे बेस्ट कसीदा लिखा, मगर किसी दुनियावी नवाब की शान में नहीं, अपने आका की शान में लिखा। और सुनो लिखा क्या, अल्लाह अकबर। बहुत सारे कलाम है आला हज़रत के, सारे ही कमाल के हैं, मगर ये मास्टरपीस है। आला हज़रत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना हर शेर की शरह बयान करें ईमान ताज़ा हो जाएगा। इशारतन बता देता हूँ, आला हज़रत कहते हैं दुनिया की बहुत सारी नेमतें हैं जिनके साथ कोई ना कोई डिफिकल्टी, कोई जहमत होती है, ठीक है ना। फूल बड़ा अच्छा है, कांटा साथ हो तो मज़ा नहीं देता। शम्मा बड़ी प्यारी लगती है, रौनक के महफिल बन जाती है जब कैंडल जलाएं, मगर साथ जो धुआं होता है ना, वो लुत्फ नहीं देता। आला हज़रत कहते हैं मेरे आका फूल तो हैं मगर कांटा नहीं
है, शम्मा तो है मगर धुआं नहीं है, बेजहमत मेरे आका नेमत है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कहते हैं हुजूर बोलने वाले तो बड़े आए, कलाम करने वाले तो बड़े आए, मगर हुजूर जब आप कलाम करते हैं तो फूल बरसते हैं। कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। हुजूर जब गुफ्तगू करते थे, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े फुसहा, बड़े बड़े अलब के बड़े बड़े लोग बैठते थे, वो हैरान होते थे जब आका गुफ्तगू करते। वो कहते ये फसाहत कहां से आई, आका तो किसी मदरसे में भी नहीं गए, किसी उस्ताद के पास भी नहीं गए, ऐसी वो गुफ्तगू किधर से सीख के आए। अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार कहते हैं अल्लाह ने खास अता की, अपने महबूब को बराह रास्त इल्म अता किया। कहते हैं वो आका के बारे में लिखते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, आका करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इतना जबरदस्त कलाम लिखने के बाद जो आला हजरत ने मक्ता लिखा ना, वो आज याद भी कर जाओ और दिल में बसा जाओ। कहते करूं मदहे अहले दुवल रजा, ए रजा में पैसे वालों की मदा सराई करूं, अहले दुवल पैसे वाले। कहते ए रजा में पैसे वालों की शान बयान करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। गदा कहते फकीर को, गुलाम को। कहते हैं मैं तो नबी पाक का गुलाम हूं, उनके दर का भिखारी हूं, किसी पैसे वाले का तो भिखारी नहीं। मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है। अब यहां भी एक इशारा कर लूंगा, समझदार लोग समझ जाएंगे। आला हजरत ने रियासत नान पारा का जिक्र ना करके भी कर दिया और कहा मेरा दीन पाराए ना नहीं है। पारा कहते टुकड़े को, नान कहते रोटी को। कहते मेरा दीन कोई रोटी का टुकड़ा है, पैसे वालों की मदा सराई करूं, मैं अपने करीब का गदा हूं, मैं आका का गुलाम हूं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आज का मैसेज है। देखो मैं और आप जबानी तो नारे लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो जो इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। कमाल का नारा, काश हकीकी तौर पे दिल की कैफियत भी ये हो जाए, फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं, मगर ऐसा है नहीं है। यही मुझे जवाब दीजिए कि जो ये कहता है कि मुझे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? मौत तो बहुत दूर की बात है ना, उसको सुन्नतें कबूल क्यों नहीं है? सुन्नतों वाला लिबास कबूल नहीं है, सुन्नतों वाली बोलचाल कबूल नहीं है, कारोबार में हराम छोड़ना कबूल नहीं है, हराम देखना छोड़ना कबूल नहीं है, हराम सुने बगैर चैन नहीं आता। कौन है जो म्यूजिक गाने बाजों से बचा हुआ है? एक तरफ कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और कानों से रोज हराम सुन रहा है। खुद अपने दिल से पूछो ना। अल्लाह करे कि जब ये बुराई की तरफ शैतान मुझे और आपको खींचे ना, तो दिल से मेरे रजा का ये शेर की आवाज आए कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। जब तुम्हारे सामने नफा आए, पैसा आए, कारोबारी लोग भी बैठे, सुनो कोई डील आए सामने, यार थोड़ा झूठ बोलूंगा पैसे बड़े मिल जाएंगे, थोड़ा सा ही धोखा देना है लेकिन डील बहुत अच्छी है, सूद थोड़ा सा शामिल होगा लेकिन मामला बड़ा अच्छा हो जाएगा, मुस्तकबिल सवर जाएगा। अब तुम्हारा इम्तिहान है कि ये पैसे लेने हैं या दिल से ये कहना है कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं, रोटी के टुकड़े के लिए मैं दीन बेच दूं। ये है मेरे रजा का पैगाम और वकील माने ये है इश्क रसूल। होता यही है, इम्तिहान रोज नहीं होता, कभी कभी होता है, उसी में कामयाब होना है। महफिल में आके मैं भी रोता हूं, आप भी रोते हैं। ये रोना काम जब आएगा कि जब अकेले में भी, जब बुराई करने का जी चाहे तो आका की याद सताए कि नबी पाक नाराज ना हो जाए। मैं सुन्नतों से दूर रहकर तो जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरे आका नाराज ना हो जाए, क्योंकि कयामत के दिन मुझे उन्हीं के पास जाना है। तो आज ये फैसला कर लो कि हमें नबी पाक को राजी रखना है या अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, दुनिया वालों को राजी करना है। ये बड़ा मसला है। लोग कहते हैं क्या करें यार, बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। अरे तुम बच्चों की खुशी के लिए अपने अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर रहे हो। क्या करूं जनाब, दोस्तों के लिए करना पड़ता है, रिश्तेदारों के लिए करना पड़ता है। छोड़ दो ये सारी बातें, अल्लाह और उसके हबीब को राजी कर लो, और रब राजी तो सब राजी। तुम सबको राजी करने के चक्कर में रब को नाराज ना करना, वरना हलाक हो जाओगे। तो आज जितने मेरे भाई आए हैं ना, पक्की सच्ची नीयत करनी है। नबी पाक पता क्या फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आ जाओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, बस आज से पक्की सच्ची नीयत कर लें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अब ऐसा नारा लगाओ कि शैतान भी इधर से भाग जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे।